भारत के मर्द कमजोर क्यों हो रहे हैं? आपने शायद नोटिस किया होगा दोस्तों, आज के समय में जितने भी चाइल्डलेस कपल हैं, उनमें से ज़्यादातर मिल्स में ही परेशानी होती है। आप चाहे तो अपने आसपास नज़र घुमा कर देखिए, आप पाएंगे कि हम सच कह रहे हैं। आज के समय में ऐसे मेल्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी मैस्कुलिनिटी और फर्टिलिटी वीक है, कमज़ोर है। और यही नहीं, इस जनरेशन में ज़्यादातर लड़कों की हाइट कम हो रही है, शरीर पतला होता है और जान तो होती ही नहीं है। एक पहले के समय के मर्द थे जो घंटों तक खेती बाड़ी का काम किया करते थे, रात में भी फसल को कई बार देखने जाते थे, पैदल कई किलोमीटर दूर तक चलते थे, लेकिन कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती थी। ना जिम ना एक्सरसाइज, फिर भी फिट रहते थे। और आजकल के लड़के, किसी की रीढ़ की हड्डी में परेशानी तो किसी के घुटनों में काम करने की ताकत तो बची नहीं है। पहले के लोग तो पढ़ाई भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, फिर भी मस्त रहते थे। और आजकल के लड़कों को तो छोटी छोटी बातों में ही स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। पहले के मर्द तो माँ बाप की मार तक बर्दाश्त कर जाते थे, और आजकल के लड़के जरा सी बात पर रो पड़ते हैं, जिंदगी खत्म करने तक का गलत कदम उठा लेते हैं। दुनियादारी की बात तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों। कुछ रिसेंट स्टडी के अनुसार भारत में मेल इनफर्टिलिटी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत में ही क्या, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। साथ ही ऐसे मर्दों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म क्वालिटी, इन्फेक्शंस, अर्ली इजैकुलेशंस, ये सब परेशानियां हैं जो 4 दशक पहले 50 साल से ऊपर के मर्दों में देखने को मिलती थी। लेकिन आज मर्द अपनी 20s में ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या इसका कारण जानते हैं आप? चलिए हम आपको बताते हैं कि 21वीं सदी की ऐसी समस्या के बारे में जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों भारतीय मर्दों में बढ़ते जा रहे हैं फर्टिलिटी इशू? दोस्तों, इस समस्या को मेजर लेवल पर मेडिकल साइंस में नाम दिया गया है मेल इनफर्टिलिटी क्राइसिस। इसे 2011 के बाद ज़्यादा नोटिस किया जाने लगा और एक ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पर एड्रेस किया जाने लगा, क्योंकि उस समय स्टडी में पाया गया कि 1993 से 2011 के बीच में मेल्स में स्पर्म काउंट 52.4% कम हो चुके हैं। 2017 तक ये मेल फर्टिलिटी क्राइसिस वेस्टर्न कंट्री से होता हुआ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में भी अपने पैर फैला चुका था, और इसमें अपना भारत भी शामिल पाया गया। ग्लोबल लेवल पर यह रिसर्च और डिबेट का मुद्दा बन चुका है। रिसर्चर की माने तो फेमिनाइन नेचर भी मर्दों में पहले के मुकाबले ज़्यादा पाया जाने लगा है। एम्बरेसमेंट के चलते वे अपनी परेशानियां डॉक्टर्स तक को नहीं बताते, और बहुत से चाइल्डलेस कपल भी इस वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। कहीं मर्द की मर्दानगी पर सवाल न खड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों इस शर्म की वजह से आधी परेशानियां डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाती, इसलिए इलाज भी अभी तक डॉक्टर खोज नहीं पाए हैं। ऐसी दिक्कतों के चलते मर्द अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही फोकस नहीं कर पाते कि अब वो समय आ गया है जब इस समस्या पर खुलकर बात की जाए। बच्चे पैदा न कर पाना तो सिर्फ मेल्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। यूं तो हर बात के लिए खान पान को ही ले देकर दोषी ठहरा दिया जाता है। माना जाता है कि खाने पीने में चेंजेस होने की वजह से और जंक फूड की वजह से आजकल के मर्दों में मैस्कुलिनिटी की कमी हो चुकी है। ये बात फैक्ट तो है, लेकिन आधा फैक्ट आधी जानकारी खतरनाक होती है। पूरा सच तो ये है कि आजकल के मर्दों की फिजिकल एक्टिविटी पहले के मर्दों के मुकाबले बेहद कम हो चुकी है। पहले के परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर करते थे, खास तौर पर भारत में,
और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती थी मर्दों के कंधों पर, जिसके लिए वो ही बाहर के सारे काम करते थे। उनके शरीर को आदत हो जाती थी हर तरह की परिस्थिति में स्वस्थ रहने की। लेकिन आज के समय में ज़्यादा सुविधाओं के साथ आई हैं बीमारियां। मर्दों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या पैसे कमाने हो, फिजिकली उन्हें ज़्यादा खास मेहनत करनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आज के मर्दों के शरीर का हर हिस्सा एक्टिव नहीं रह पाता। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर ही मॉडर्न मैन का ज़्यादातर समय बीत जाता है। नेचर के नाम पर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सेम यही प्रॉब्लम फीमेल के साथ भी है। लेकिन मॉडर्न फीमेल्स बच्चों की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी के साथ ही कमाने की जिम्मेदारी भी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक्टिव रह पाती है। इसलिए मेल्स पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों को आज अपने इंटरटेनमेंट के लिए फिजिकल गेम की नहीं, मोबाइल की ज़रूरत होती है, और वो बचपन में ही फिजिकल हार्ड वर्क में पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। जब मर्दों में कम उम्र में ही इस तरह की परेशानियां आनी शुरू होती है तो वे एंजाइटी, डिप्रेशन और एम्ब्रेसमेंट से जूझने लगते हैं, और ये ही उनके लेजीनेस और लो कॉन्फिडेंस का कारण बन जाता है। और लेजीनेस के चलते ये मेल अक्सर एक्सरसाइज पर भी ध्यान नहीं देते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती है। आप भी अपने आसपास ऐसे मर्दों की जनसंख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं जो लेजी है और उन्हें अपनी मैस्कुलिनिटी और एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये है कि पहले के मर्दों में मैस्कुलिनिटी को मर्दों की पहचान समझा जाता था, खास तौर पर भारत के मर्दों में, क्योंकि भारत हमेशा से ही योग और तप की भूमि रहा है। यहाँ खान पान का ध्यान खासकर रखा जाता था, इसलिए भारत के मर्द ज़्यादा मैनली नेचर के होते थे और मैस्कुलाइन भी। लेकिन आज के मॉडर्न मैन अपनी भारत की सभ्यता और दिनचर्या को छोड़कर वेस्टर्न सभ्यता को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री के लोग इसका उलट भारत की सभ्यता और दिनचर्या की वैल्यू समझ पा रहे हैं, इसे अपना भी रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत के मर्दों की आज एवरेज हाइट कम है और वेस्टर्न कंट्री के मर्दों की एवरेज हाइट ज़्यादा। साथ ही जिस मैस्कुलिनिटी को मर्दों की पहचान समझा जाता है, आज वो एक प्रोफेशन बन कर रह गया है। सिर्फ ऐसे ही लोग जिम और एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं जिनके प्रोफेशन में इसकी जरूरत है, जिनका प्रोफेशन मैस्कुलिनिटी से जुड़ा है। मर्दों की पहचान से प्रोफेशन बन जाने का शिफ्ट मर्दों की फर्टिलिटी रेट पर गहरा असर कर रहा है। साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना अब मर्दों की ही जिम्मेदारी नहीं है। फीमेल्स इसमें बराबर का योगदान देती है, जिसकी वजह से मेल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। इसके उलट फीमेल्स अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन मेल्स को इस पुरुष प्रधान समाज के प्रिविलेज के चलते अपनी पहचान के लिए भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। वो अपनी कमाई को जिम में खर्च करने के बजाय जंक फूड पर खर्च करते हैं। जंक फूड कितना खतरनाक असर करता है आपकी बॉडी पर, ये बताने की तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न यह भी है कि आज के मर्दों को इरेक्शन के लिए फीमेल की नहीं बल्कि मोबाइल की ज़रूरत है। मोबाइल में गंदी फिल्म चलाई और काम हो गया। आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसे ही मर्दों ने इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है। इसलिए आज के मर्दों में इरकोसिस नाम की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, जिनमें मेल ऑर्गन की नसों का साइज का बढ़ जाना या स्वेलिंग होना। आज के मर्दों में नशे की लत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे भी टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, और जो जो ड्राइव रहती है इंटीमेट होने की वो भी रिड्यूस होती जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेल इनफर्टिलिटी इन क्राइसिस क्या है, उसके क्या कारण हैं, किसी मर्द में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं। ये जानने के बाद आप इन्हें कम करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद में नहीं तो अपने बच्चों में। तो आप ये समस्या पनपने से रोक ही सकते हैं।
क्या आपने कभी ऐसी किसी समस्या को फेस किया है? अपने विचार बिना हिचक के कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना कितना ज़रूरी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। शेयर कीजिए वीडियो सभी के साथ ताकि भारत सही तरीके से ग्रो कर सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और कल फिर मिलते हैं दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।